Good evening everyone. Today we will start our next topic. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके पहले पढ़ चुके थे यूजफुल माइक्रोब्स, आज देखेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स कैन बी कहा गया माइक्रोब्स कैन बी हार्मफुल इन मेनी वेज। यूजफुल तो हम देख लिए थे कैसे हमारे जैसे सॉइल के न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है, इसके अलावा डिकम्पोजर्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, दूध से दही बनाने में, वैक्सीन बनाने में, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ हमारे लिए यूजफुल है। अब देखते हैं कैसे हमारे लिए माइक्रोब्स हार्मफुल है। कहा माइक्रोब्स कैन बी हार्मफुल इन मेनी वेज, अलग अलग तरीकों से हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे सम ऑफ द माइक्रोब्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो बीमारी भी फैलाते हैं, ठीक है। The microorganisms which cause diseases are called pathogens, याद रखना, ठीक है। पैथोजेंस किसको कहेंगे? तो वैसे माइक्रोब्स जो डिजीज को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस कैन बी, अब इसमें कोई भी माइक्रोब सबसे बैक्टीरिया से भी डिजीज हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे खाना को बर्बाद करते हैं, लेदर जैसे हो गया, उसको भी डैमेज करते हैं। लेदर का शूज है, बेल्ट है, वह भी डैमेज हो जाता है ज़्यादा दिन तक डैम्प होकर। बेसिकली वहाँ पे डैमेज करने वाला कौन होता है? माइक्रोब्स ही होता है। खाना खराब हो जाता है, कौन करता है? माइक्रोब्स, ठीक है। तो पहला देखते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, इन ह्यूमंस, हम लोगों में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या पैथोजेंस जिसको कहते हैं, इंटर्स आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। जैसे हम लोग सांस लेते हैं उस माध्यम से, उस मीडियम से, या फिर खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, उस मीडियम से माइक्रोब्स जैसे पैथोजेंस हैं हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं। और जिस तरह के माइक्रोब्स होंगे उस तरह के डिजीज हमारे बॉडी में क्या होगा, स्प्रेड होगा, ठीक है। तो मीडियम आने का क्या हो गया, याद रखना, एयर से भी आ सकता है, ठीक है, वाटर से भी आ सकता है, या फिर फूड से। तो जिस एयर में हम सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं, तो एयर में माइक्रोब है, वह हमारे बॉडी के अंदर आकर डिजीज को फैलाएगा। पानी हम पी रहे हैं, गंदा पानी है, कंटामिनेटेड वाटर है, तो वह भी डिजीज कॉज करेगा। डर्टी फूड है, ठीक है, इन्फेक्टेड फूड है, तो वह भी हमको प्रभावित करेगा। These microbes can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal। अगर हम किसी दूसरे इन्फेक्टेड किसी पर्सन को कोई डिजीज है, ठीक है, और अगर हम उसके बॉडी में जाके डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, टच कर गया, या फिर किसी दूसरे एनिमल के द्वारा भी हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। A person who has disease causing animal microbe is called a body infected person। कहा क्या कि a person who has disease causing animal microorganism इन हिज बॉडी, मान लेते हैं एक पर्सन है, एक आदमी ए है, इसके बॉडी के अंदर पैथोजेंस है, मान लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस है, तो हम क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएंगे। इन्फेक्टेड मतलब होता है जो प्रभावित है उस माइक्रोब से, पैथोजेन से, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन वैसे पर्सन को कहते हैं जिस पर्सन के बॉडी के अंदर पैथोजेंस पहले से क्या है, मौजूद है, प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो हमारे बॉडी में किसी भी मीडियम से अगर पैथोजेंस आ गया तो हम क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे उस माइक्रोब, ठीक है। तो ये एक पर्सन है, इसके अंदर जब पैथोजेंस आ जाएगा इसके बॉडी के अंदर, तो यह क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। ए पर्सन हु हैज डिजीज कॉजिंग एनिमल माइक्रोब्स इन हिज बॉडी, कहा कि वैसा कोई भी व्यक्ति जिसके बॉडी के अंदर पैथोजेंस होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं। The microbial diseases which can spread from an infected person due to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। देखो ऐसे डिजीजेस दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहेंगे, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है, पैथोजेन जिसके बॉडी में आएगा ना,
पैथोजेंस जिसके बॉडी में आएगा, देखो तो पैथोजेंस जिसके बॉडी में आएगा वह पर्सन क्या हो गया, इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, ठीक है, यहाँ इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, प्रभावित हो गया। अब इस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से अगर यह वायरस बी में चला गया, ए में आ गया, तो एक ऐसा पर्सन हो गया इन्फेक्टेड। अब ए के अंदर पैथोजेंस आया तो यह हो गया इन्फेक्टेड। अब इसके बाद क्या किसी बी में चला गया जो कैसा था, हेल्दी था, ठीक है। तो हेल्दी पर्सन के बॉडी में अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में यह डिजीज ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसे डिजीजेस को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। मतलब जो बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, जैसे हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ खाना खाएंगे, उसके आसपास हैं, वह एयर में क्या किया, छींका, तो उसके एयर के ड्रॉपलेट्स में जो माइक्रोब्स थे हम सांस लिए वहाँ हमारे बॉडी में आ गया। वह जिस ग्लास में पानी पिया हम पिए, वह उसके साथ हम खाना खाएं, उसके डायरेक्ट बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में हम आ गए, तब जाकर वह हमारे बॉडी में आएगा वायरस या जो बैक्टीरिया होगा या फंगस होगा। तो ऐसे डिजीजेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है थ्रू फूड, एयर और वाटर और बाय फिजिकल कांटेक्ट, दिस काइंड ऑफ डिजीजेस आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो वैसा कोई भी बीमारी जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में उसके फूड, वाटर या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या एयर से ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कहते हैं ना कि छींकते हैं, अब खांसी हो गया, हम क्लास में बैठे हैं, रोज खांस रहे हैं, अगल बगल वाले दोस्तों को भी 2-4 दिन में क्या हो जाएगा, कफ हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। इसका मतलब कफ कैसा डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। हम खांसे, हमारे बॉडी से जो वहाँ पर माइक्रोब्स थे, पैथोजेंस थे, हमारे अगल बगल जो फ्रेंड था उसके बॉडी में चला गया थ्रू एयर। इसका मतलब यह जो डिजीज है क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे से फैलना। तो जो कम्युनिकेट होगा डिजीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी हमको होता है, अगल बगल वाले के पास बैठेंगे उसको भी सर्दी खांसी हो जाएगा। कॉलरा, चिकन पॉक्स, टीबी, मलेरिया, एड्स, ये सब कैसे डिजीज हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, याद रखना। जैसे स्मॉल पॉक्स होता है ना, ठीक है, दाना दाना आ जाता है चेहरा पे, स्मॉल पॉक्स हो गया, या फिर कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल जो आता है, एड्स हो गया, टीबी हो गया, खांसता है कोई व्यक्ति, उसको अगर टीबी हो गया तो हमारे पास बैठ के खांसेगा, वह वायरस हमारे बॉडी में आएगा तो हमको भी क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। कहने का मतलब यह किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। ऐसे डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, एड्स, कॉमन कोल्ड, ये सब कैसे डिजीज हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं। और जो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू फूड, एयर और वाटर, मतलब खाना पानी या फिर फिजिकल कांटेक्ट में आने से या फिर एयर से ट्रांसफर नहीं होता है, ऐसे डिजीज को हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहेंगे, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चला जाए। इन्फेक्टेड पर्सन था, यह किसी के पास जाके बैठा और वह उसमें फैला दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और जो उसके कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है उसको कैसे डिजीज कहेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज देखो कैसे फैल सकता है, तो पहला, ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग माइक्रोब्स। द कम्युनिकेबल डिजीज कैन ऑकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। मान लो एक आदमी हमारे पास बैठा, उसको कॉमन कोल्ड है, सर्दी खांसी है, वो छींक दिया तो उसके वायरसेस एयर में आ गया। अब एयर में आ गया, हम वहाँ पे उसके बगल में बैठे हैं, हम रुमाल ले रखे हैं या वह रुमाल ले रखा है, हम सांस लिए, तो वह जो माइक्रोब जब एयर में आया, हम सांस लिए, वह माइक्रोब कहाँ गया, हमारे बॉडी के अंदर, तो एयर से हमें फैल सकता है। कैसे कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है, पहला हो गया ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं तो उस एयर से फैल सकता है। दूसरा, टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, उस आदमी के साथ खाना खाए या पानी पिए या जिस ग्लास को या जिस बर्तन को वो यूज किया हम फिर उसको यूज कर रहे हैं, तो इससे भी कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, फैलता है। साथ खाने से, साथ बैठ के पानी पीने से, एक ग्लास में वह पानी पिया फिर उसी में हम भी पी लिए, तो इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, फूड और वाटर से भी ट्रांसफर होता है।
तीसरा है थ्रू इंसेक्ट बाइट। जैसे मान लो मलेरिया, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके बॉडी को एक मॉस्किटो क्या किया, काट लिया। अब उसके बॉडी से मॉस्किटो के अंदर चला गया वह पैथोजन। वही मॉस्किटो अगर एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में बैठ के जब दोबारा उस आदमी को काटेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ से जो पैथोजेन था उस इन्फेक्टेड पर्सन से यह मॉस्किटो कहाँ पहुँचा देगा, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास पहुँच जाएगा। मलेरिया उस आदमी को था, अब इसको भी हो जाएगा। तो एनिमल बाइट से भी हो सकता है। एक एनिमल जो इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, वही एनिमल अगर किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है तो कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। ठीक है, शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल। मान लो कि अगर वह आदमी इंजेक्शन ले रहा है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है सुई ले रहा है, उसी इंजेक्शन का यूज अगर एक हेल्दी आदमी कर लेता है तब भी क्या होगा, वह डिजीज जो उसके बॉडी में है कम्युनिकेबल अगर होगा तो हेल्दी पर्सन के भी बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वैसा डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है थ्रू एयर, वाटर, फूड। ठीक है, और बाय फिजिकल कांटेक्ट, एयर से, वाटर से, फूड से, या फिर फिजिकल कांटेक्ट से, शारीरिक तौर पर टच करने से अगर ट्रांसफर होता है तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। स्मॉल पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स हो गया, ये सब फैलता है। अब कहा क्या कैसे फैल सकता है, तो पहला हो गया ब्रीदिंग करेंगे, अगर सांस लेंगे इन्फेक्टेड एयर में। ठीक है, अगर मान लो वैसा एयर जो कंटामिनेटेड है, उसमें वायरसेज ऑलरेडी उस इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा चला आया है एयर में, वहाँ हम सांस लेंगे उस आदमी के आसपास के एयर में, तो वहाँ फैल सकता है उस आदमी के साथ बैठ के खाना पीना खाने में। ठीक है, या फिर उस आदमी के फिजिकल कांटेक्ट में आने से, या फिर उस आदमी को कोई मॉस्किटो काट लिया या दूसरा एनिमल काट लिया, वही एनिमल हमारे बॉडी को अगर कट करता है, हम हेल्दी नहीं है, तब भी वो डिजीज कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी में। ठीक है, या फिर अगर हम उसके द्वारा यूज किए गए सिरिंज निडल को अपने बॉडी में यूज करते हैं, तब भी यह डिजीज क्या हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम उसके शारीरिक कांटेक्ट में आते हैं, उसके बॉडी को टच करते हैं, तो भी फैल सकता है। द इंसेक्ट विच ट्रांसमिट डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स टू ह्यूमन इज कॉल्ड ए कैरियर। कहा कि वैसा इंसेक्ट जो किसी भी पैथोजेन को एक और आदमी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बॉडी में लाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लो कि मलेरिया, तो मलेरिया जो होता है उसको कैरी करने वाला, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैरी करने वाला कौन होता है, मॉस्किटो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियर का काम कौन करेगा, मॉस्किटो करेगा। ठीक है, we know that there are some insects and animals which act as carrier disease causing. The two most common carriers are housefly and mosquito। घर में जो मक्खी देखते हैं